Jai Hind everyone, welcome to my new video lecture of NCC A Certificate Exam 2024। टोटल क्वेश्चन पेपर होता है 140 एंड 140 में से कितने मार्क मिलता है? 350 मार्क्स मिलता है। एंड कॉमन सब्जेक्ट का कितना क्वेश्चन आ रहा है? जितना भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें से कितना मार्क्स है? 240 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। एंड स्पेशल का कितना होगा? स्पेशल का होगा 110, दोनों मिला के हो जाएगा कितना? इट विल बी 350। तो आज पूरा 140 क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आर एल का फुल फॉर्म क्या है? आर एल का फुल फॉर्म हो जाएगा रॉकेट लॉन्चर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्मोस मिसाइल इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड कौन सा कंट्री? तो ये हो जाएगा रसिया, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following target is used for firing at short range of 25 यार्ड? तो ये हो जाएगा 1x1 टारगेट, ये वाला 1 फीट इंटू 1 फीट टारगेट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ .22 राइफल इज डैश राउंड्स पर मिनट? तो नॉर्मल जो रेट ऑफ फायर होगा वो होगा 5 होगा, ठीक है। रैपिड होता तो होता 10 होता, तो नॉर्मल के लिए 5 राउंड्स होता है, 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कलर ऑफ फ्लैग इज यूज्ड ड्यूरिंग रेंज ड्रिल? जब फायरिंग के लिए जाते हैं, रेंज ड्रिल के लिए जाते हैं, तो कौन सा कलर का फ्लैग यूज किया जाता है? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, रेड कलर यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, the score for bull and inner for 1x1 target in deliberate practice each dash point, कितना पॉइंट होता है? तो अकॉर्डिंग टू बुक बुल एंड इनर का जो स्कोर होगा वो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 दिया हुआ है। बट जो ड्रिल के फायर ड्रिल के लिए जब जाते हैं तो बुल के लिए होता है 4 मार्क्स होता है, इनर के लिए होता है 3 मार्क्स, मैकपाई के लिए होता है 2 मार्क्स एंड आउटर के लिए होता है 1 मार्क्स। ये मार्किंग होता है। बुल के लिए 4, इनर के लिए 3, मैकपाई के लिए 2 एंड आउटर के लिए 1 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर फायरिंग बैरल इज क्लीन्ड यूजिंग हॉट वाटर फॉर मिनिमम डैश डेज बोल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 1 दिन के लिए साफ करते हैं गर्म पानी से बैरल को फायरिंग के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कैलिबर ऑफ .22 राइफल इज? कैलिबर ऑफ .22 राइफल का कितना हो जाएगा? 0.22 इंच, ठीक है। जो गोली होता है उसका रेडियस कितना होता है बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब कितना चौड़ा होता है, तो हो जाएगा 0.22 इंच। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज नॉट ए पार्ट ऑफ द .22 mm राइफल? ये चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका पार्ट नहीं है बोल रहे हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन हाँ ए हो जाएगा, टेलीस्कोपिक एमर हो जाएगा। टेलीस्कोपिक एमर नहीं लगा होता है राइफल में, ट्रिगर गार्ड होता है, करेक्ट है, ठीक है, ट्रिगर गार्ड होता है, मतलब सी
ठीक है। फोर साइड टिप होता है, ये भी ठीक है। बी बैक साइड भी होता है, ये भी ठीक है। ये बी सी डी ठीक है। टेलीस्कोपिक कैमरा नहीं होता है, इसलिए ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ 0.22 mm राइफल इज। तो मैक्सिमम रेंज ऑफ 0.22 mm राइफल कितना हो जाएगा, 1700 यार्ड्स हो जाएगा, 1700 यार्ड मैक्सिमम रेंज होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 11, ए राइफल इज टू बी लोडेड व्हेन देयर इज ए राउंड इन द चैम्बर। ये ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये मैराथन होने वाला है, पूरा 140 क्वेश्चन करेंगे, तो बाकी ऑप्शन को मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। ए राइफल इज सेट टू बी लोडेड, लोडेड कब माना जाएगा, व्हेन देयर इज अ राउंड इन द चैम्बर, चैम्बर में अगर राउंड है तो। क्वेश्चन नंबर 12, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फायरिंग इज। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फायरिंग क्या होगा, एक गोली एक दुश्मन, एक गोली एक दुश्मन, ठीक है। ये हो जाएगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फायरिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ ऑफ 0.22 mm राइफल नंबर 2 MK IVBA इज। इसका लेंथ कितना होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए 45 इंचेस, 45 इंचेस। इफेक्टिव रेंज ऑफ 0.22 राइफल इज हाउ मेनी यार्ड्स। इफेक्टिव रेंज हो जाएगा 25 यार्ड्स, 25 यार्ड्स, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, ये वेपन ट्रेनिंग का क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, मिसलेनियस में 205 मार्क है। तो क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द एम ऑफ एनसीसी इज डैश फुल्स। तो ये हो जाएगा 3 फुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑफिस ऑफ हेडक्वार्टर डीजी एनसीसी इज लोकेटेड एट। ये हो जाएगा हेडक्वार्टर कहाँ पर है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी का जो हेडक्वार्टर है दैट इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। फुल फॉर्म ऑफ एएनओ, फुल फॉर्म ऑफ एएनओ हो जाएगा एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म कैडेट स्टैंड्स फॉर। कैडेट का मतलब क्या समझेंगे, ट्रेनी, ये हो जाएगा ट्रेनी, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, बाल गंगाधर तिलक वॉज बॉर्न ऑन। ये आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1856, 22 जुलाई 1856, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, MK गांधी वॉज बॉर्न एट। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर पोरबंदर, पोरबंदर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, पोरबंदर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा हुआ है, फुल फॉर्म ऑफ EBSP। फुल फॉर्म ऑफ EBSP क्या होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन ए एक भारत श्रेष्ठ भारत। यहाँ पर इसी टाइप का और भी कुछ लिखा हुआ है, तो ध्यान से उसको पढ़ के आंसर करना है। एक भारत सेवा भारत लिखा हुआ है, एक भारत समस्त भारत लिखा हुआ है, एक भारत संपूर्ण भारत लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्वेश्चन नंबर 22, नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स ए फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस एंड यूनिटी होगा, करेक्ट आंसर होगा टुगेदरनेस एंड यूनिटी एमंग पीपुल ऑफ ए कंट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या लिखा हुआ है, फॉर नेशनल इंटीग्रेशन पीपुल ऑफ द लैंड मस्ट कम टुगेदर इनटू वन डैश थ्रेड। तो ये हो जाएगा वन इमोशनल थ्रेड होगा, वन इमोशनल थ्रेड, एक भावनात्मक
ठीक है। सूद। क्वेश्चन नंबर 24, वन ऑफ द रीजन्स फॉर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वन ऑफ द रीजन्स फॉर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फ्लेशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जिसको बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, मल्टीलिंगुअल, क्या हो जाएगा, मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुभाषी होते हैं, इंडिया में बहुत सारा भाषा है, भाषा के लोग हैं, तो ये एक कैरेक्टर हो जाएगा इंडिया का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, डैश इज द कल्मिनेशन ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग एक्टिविटीज एंड इज हेल्ड एट गैरिसन परेड ग्राउंड, दिल्ली कैंट। तो डैश इज द कल्मिनेशन बोल रहा है, तो ये हो जाएगा आरडीसी। आरडीसी इज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल एनसीसी ट्रेनिंग। इसको हिंदी में पढ़ें तो डैश सभी एनसीसी प्रशिक्षण गतिविधियों का समापन है और गैरिसन परेड ग्राउंड दिल्ली कैंट में आयोजित किया जाता है। तो आरडीसी होगा रिपब्लिक डे कैंप, जो 1 तारीख जनवरी 1 से लेके 29 जनवरी तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस और शेप इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। तो ये हो जाएगा कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी को अफेक्ट नहीं करता है, फैक्टर नहीं है। एजुकेशन होगा, करेक्ट है। सेल्फ इमेजिन होगा, करेक्ट है। पास्ट एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। एक चीज़ है जो कि इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, दैट इज़ बियरिंग एंड टर्न आउट, मतलब पहनावा, आप कैसे दिखते हो, कैसा पहन रहे हो, ये चीज़, ठीक है। बियरिंग एंड टर्न आउट होगा करेक्ट आंसर, जो कि एक फैक्टर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, द एबिलिटी टू एनालाइज इन्फो एंड एक्सपीरियंस इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर इज कॉल्ड। मतलब किसी चीज़ को समझना, एनालाइज करना, ठीक है, एक्सपीरियंस करना, ये क्या हो जाएगा, किसका ऑब्जेक्टिव, इज एन ऑब्जेक्टिव मैनर इज कॉल, इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर इज कॉल, विश्लेषण कर पाना, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, इंटेलिजेंस, इवालुएशन, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग लिखा हुआ है। इंटेलिजेंस, इवालुएशन, क्रिएटिविटी एंड इवालुएशन। तो देखो ये क्रिटिकल थिंकिंग में हो सकता है, ऑप्शन डी जो है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ नया चीज़ सोचना, इवालुएशन मतलब मूल्यांकन है, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 29, वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ 10 कोर ऑफ लाइफ स्किल। One of the following forms part of 10 core of लाइफ स्किल्स। यहाँ पर 10 लाइफ स्किल होता है, तो इसमें से क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एम्पैथी, एक लाइफ स्किल होगा। बाकी भी लाइफ स्किल हैं, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कॉपिंग विद स्ट्रेस, कॉपिंग विद इमोशन, ठीक है। तो उसमें से ये भी है एम्पैथी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पैथी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, द एबिलिटी टू इमेजिन व्हाट लाइफ इज लाइक फॉर अनदर पर्सन इज। आप दूसरी जगह रह के चीज़ों को देखना, ठीक है।
तो ऐसा करने वाला को हम क्या बोलेंगे, एम्पैथी बोलेंगे, ठीक है, सहानुभूति। हमेशा हम खुद के बारे में ही सोचते हैं, अगर दूसरे की जगह में रह के अगर कुछ चीज़ सोच रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एम्पैथी हो जाएगा, सहानुभूति। क्वेश्चन नंबर 31, पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डैश ए पर्सन बिलीव्स इन। तो पर्सनालिटी ऑफ पर्सन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये हो जाएगा वैल्यूज़, हो जाएगा वैल्यूज़। रिलीजन नहीं होगा, क्वालिटीज़ नहीं होगा, पॉलिटिक्स नहीं होगा। पर्सनालिटी कैसे इन्फ्लुएंस होता है, किसी के वैल्यूज़ को लेके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, डैश आर ओपन अपॉर्चुनिटीज़ इन डिस्गाइज। एक्सीडेंट नहीं होगा, गुड रिजल्ट नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम को हमेशा अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बहुत कुछ फ़ायदा हो जाता है। तो प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आर द पार्ट ऑफ लाइफ एंड प्रॉब्लम्स आर ऑफन अपॉर्चुनिटीज़ इन डिस्गाइज। प्रॉब्लम सॉल्व करते करते बहुत कुछ लाइफ में सॉल्व हो जाता है, तो हो जाएगा प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 33, प्रॉब्लम्स आर नॉट टू बी एवॉइडेड। उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं टालना चाहिए। और फियर, डरना भी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम्स लाइफ में आएगा ही आएगा। तो प्रॉब्लम्स आर नॉट टू बी अवॉइडेड, उसको टालना नहीं चाहिए, उसको फेस करना चाहिए, उससे कुछ सीख मिलती है, तब जाके हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, देयर आर डैश वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये हो जाएगा 3 वेज ऑफ कम्युनिकेशन, 3 वेज ऑफ कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, देयर आर डैश कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये भी हो जाएगा 3 कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 36, ए सेट ऑफ स्किल्स, tools and systems that work together to help you get more value out of your time is called। ये हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट, हो जाएगा ये। A set of skills, tools and system that work together to help you get more value out of your time is called time management। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, which of the following is ए टाइप ऑफ एटिक्विटी। तो एटिक्विटी का एक टाइप होगा, कौन सा बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो, स्लीपिंग एटिक्विटी नहीं होगा, कॉलेज नहीं होगा, फैमिली एटिक्विटी नहीं होगा, टेलीफोन एटिक्विटी होगा। एटिक्विटी यहाँ पर हम देखते हैं शिष्टाचार कौन सा एक होगा बोल रहे हैं, तो टेलीफोन एटिक्विटी का मतलब किसी से अगर बात करें तो नम्र हो कि नहीं, ठीक है, कैसे बात करनी है किसी से, वो चीज़ को बोल रहा है, ठीक है। तो टेलीफोन एटिक्विटी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज नॉट एसोसिएटेड विद EQ। EQ के साथ रिलेट नहीं करता है, एसोसिएट नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिएटिविटी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका EQ के साथ कोई लेना देना नहीं है। इमोशनल कोसेंट होगा ये, तो इमोशनल कोसेंट का क्या होगा, क्रिएटिविटी होगा। एम्पैथी है, इमोशनली जुड़ा होता है, सेल्फ अवेयरनेस है, रिलेशनशिप स्किल्स है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, ए क्रिटिकल थिंकिंग पर्सन हैज़ द एबिलिटी टू चेंज हिज व्यूज़ बेस्ड ऑन। किसके ऊपर बेस्ड करके, वो एक जो क्रिटिकल थिंकिंग पर्सन है वो अपना व्यू चेंज कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एविडेंस, अगर उसको मिलता है कुछ, ठीक है, और उसको कुछ प्रूफ मिलता है, तब जाके वो चेंज कर सकता है अपना जो थिंकिंग है।
जो व्यूज़ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीट? ग्रीट का मतलब क्या होगा? ग्रीट का मतलब हो जाएगा परसिस्टेंट। ग्रीट का मतलब हो जाएगा परसिस्टेंट, दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट जो सेट है वो लीडरशिप से आया है। क्वेश्चन नंबर 41। द फॉलोइंग इज नॉट ए लीडरशिप ट्रेट। निम्नलिखित एक नेतृत्व गुण नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो, डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी नहीं होना चाहिए लीडरशिप में। एंथुजियाज्म होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, जिसको हम अनुशासन कह रहे हैं। बियरिंग मतलब सहनशीलता होना चाहिए, बट डिपेंडेबिलिटी, निर्भरता नहीं होना चाहिए। लीडरशिप ट्रेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। देयर आर टू टाइप्स ऑफ करेज। दो टाइप का करेज होता है। फर्स्ट इज फिजिकल करेज, व्हिच इज द सेकंड टाइप ऑफ करेज। तो हो जाएगा मोरल करेज। सेकंड होता है मोरल, फिजिकल करेज एंड मोरल करेज। मनोवैज्ञानिक नैतिक साहस जिसको बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी जो है नैतिक साहस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। डिस्प्ले ऑफ जेन्यून इंटरेस्ट एंड जील इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इज कॉल्ड। अपना इंटरेस्ट दिखाना कुछ काम करने के लिए, कुछ काम और कुछ वर्क परफॉर्म करने के लिए, तो इसको हम कहेंगे एंथुजियाज्म कहेंगे। उत्साह प्रकट करना, ठीक है, इंटरेस्ट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। ऑनेस्टी एंड डैश आर एब्सोल्यूट क्वालिटीज। ऑनेस्टी एंड डैश आर एब्सोल्यूट क्वालिटीज दैट वन कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज और अल्टर। ऑनेस्टी एंड, ये हो जाएगा इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आर एब्सोल्यूट क्वालिटीज, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, और दोनों का मतलब ही ईमानदारी ही होता है, ठीक है। आर एब्सोल्यूट क्वालिटीज दैट वन कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज और अल्टर। ऑनेस्ट रहना। क्वेश्चन नंबर 45। द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड लीडरशिप। गुड लीडरशिप का एक इंडिकेटर है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इंटीग्रिटी, ईमानदारी, करेज, ये भी है, ईमानदार रहना, साहस दिखाना, बोथ हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ दिस। लीडरशिप का दोनों एक एक इंडिकेटर हैं। डैश इज द बर्थ प्लेस ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थ प्लेस कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम, तमिलनाडु। रामेश्वरम, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। व्हिच इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। क्या हो जाएगा? भारत रत्न। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, भारत रत्न। भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो हो जाएगा भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 48। हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट वुमेन टू विन 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये हो जाएगा मैरी कॉम। मैरी कॉम जो कि बिलोंग करते हैं मणिपुर स्टेट से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। द फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ। फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ हो जाएगा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी। बाकी सब भी उसी टाइप का दिख रहा है। नॉन जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन ए में है, नहीं होगा। नेट जियो ऑफिस नहीं होगा।
नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं होगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश इज टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड बाय प्रोवाइडिंग फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, देन फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, एम्प्लॉयमेंट। तो ये हो जाएगा पॉवर्टी इराडिकेशन। पॉवर्टी को दूर करना है, गरीबी दूर करना, जिसको हम कहते हैं गरीबी उन्मूलन। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन क्या क्या है? रूरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, ये तीनों नहीं होगा। क्या होगा? गरीबी हटाना, पॉवर्टी इराडिकेशन होगा। ठीक है, तब जाके इम्प्रूव हो सकता है लिविंग स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 51 इजी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। द फुल फॉर्म ऑफ HIV, फुल फॉर्म ऑफ HIV हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्वेश्चन नंबर 52 द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसको हम पोक्सो बोल रहे हैं, पोक्सो, डिफाइंस ए चाइल्ड एज पर्सन बिलो द एज ऑफ डैश ईयर्स। कितने ईयर्स से कम होना चाहिए? तो ये हो जाएगा 18 ईयर्स से कम। 18 ईयर्स से कम है तो वो उसके ऊपर अगर कुछ होता है, सेक्सुअल कुछ हैरेसमेंट होता है, तो ये वाला एक्ट लगता है, पोक्सो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अब 52 हो गया है, 53। द फुल फॉर्म ऑफ RTI इज, RTI का फुल फॉर्म क्या है? RTI का फुल फॉर्म हो जाएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू इम्यूनाइजेशन नहीं है, राइट टू इन्वेस्टिगेशन नहीं है, राइट टू इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। RTI का फुल फॉर्म होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल। कलेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, प्रोसेसिंग करना, डिस्पोज करना कहीं पर, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल बोल रहा है। वेस्ट मटेरियल इज रेफर टू एज, उसको क्या बोलेंगे? वेस्ट मैनेजमेंट बोलेंगे। वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, प्रोसेसिंग करवाना कहीं पर, ठीक है, डिस्पोज करना कहीं पर, मैनेजिंग, मॉनिटरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, तो वेस्ट मैनेजमेंट होगा करेक्ट आंसर, वेस्ट मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 55 मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष इज डैश। मिशन इंद्रधनुष क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष एक इम्यूनाइजेशन ड्राइव है। क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल इम्यूनाइजेशन ड्राइव। ठीक है, टीकाकरण के लिए ये लॉन्च किया गया था मिशन इंद्रधनुष, ना कि ट्री प्लांटेशन के लिए, ना कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, ना कि HIV इरेडिकेशन के लिए। ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल इम्यूनाइजेशन ड्राइव, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56 डैश इज ए बिग सोशल इश्यू व्हिच नीड्स टू बी सॉल्व्ड अर्जेंटली बाय द एफर्ट ऑफ ऑल। सबसे बड़ा इशू कौन सा है? सोशल इशू क्या है? तो ये हो जाएगा वोमेन सेफ्टी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोमेन सेफ्टी, महिला सुरक्षा सबसे बड़ा इशू है, एंड व्हिच नीड्स टू बी सॉल्व्ड अर्जेंटली। बाकी चीज़ों से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 57 आधार इज ए डैश डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन का जो आधार होता है इसमें कितने डिजिट का नंबर होता है? तो ये हो जाएगा 12। क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 भीम इज ए बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन। भीम भारत, तो ये हो जाएगा
भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी इज ए बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन, किससे बेस्ड होता है ये, यूपीआई से बेस्ड होता है, यूपीआई टू फैसिलिटेट ई पेमेंट्स डायरेक्टली थ्रू बैंक, ठीक है, यूपीआई। एंड यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, भीम का फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी एंड यूपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या लिखा हुआ है, डैश स्कीम इज ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट एंड ऑगमेंट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ऊपर बात की जा रही है, दैट मीन्स ये हो जाएगा ऑप्शन बी मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया स्कीम इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट एंड ऑगमेंट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, Which Indian state police launched EFIR, ऑनलाइन FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो EFIR ऑनलाइन FIR किसने लॉन्च किया था पहले, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, गूगल पे, फोन पे एंड अदर पेमेंट ऐप आर ऑल वर्किंग ऑन डैश इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस से चलता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, डैश इज ए टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी, डैश इज ए टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइबर सिक्योरिटी, क्या हो जाएगा, साइबर सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 63 क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है देयर आर बेसिकली डैश टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, कितने टाइप का पोल्यूटेंट होते हैं, कितने टाइप का पोल्यूटेंट होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर 3। क्या क्या होता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, ये तीनों हो जाएगा, तो 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64, डैश आर साइलेंट स्पीकर, साइलेंट स्पीकर्स ऑन रोड्स, रोड में कौन सा जो है वो साइलेंट स्पीकर है, तो क्या हो जाएगा, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ट्रैफिक सिग्नल बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ बोल जाता है, ठीक है, तो बता देता है, तो साइलेंट स्पीकर है ट्रैफिक सिग्नल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65, हेल्थ एंड हाइजीन। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है, डैश इन्वॉल्व्स दोज प्रैक्टिसेस परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल टू केयर फॉर वंस बॉडीली हेल्थ एंड वेल बीइंग थ्रू क्लीनलीनेस, तो ये हो जाएगा पर्सनल हाइजीन, क्या होगा ये, पर्सनल हाइजीन। यहाँ पर वंस बोल रहा है, एक का बोल रहा है, तो पर्सनल हाइजीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, lack of lack of adequate dash can lead to foodborne disease and death of customer, तो लैक ऑफ क्या होगा, ये लैक ऑफ फूड हाइजीन हो जाएगा, फूडबॉर्न डिजीज हो रहा है मतलब लैक ऑफ फूड हाइजीन है, खाद्य स्वच्छता के ऊपर उसको ज्ञान नहीं है, ठीक है, इसीलिए उसको फूडबॉर्न डिजीज होगा एंड इट में कॉज द डेथ ऑफ द कस्टमर, वो मर भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 67, द फुल फॉर्म ऑफ DTL, DTL का फुल फॉर्म क्या होगा, DTL का फुल फॉर्म होता है डीप ट्रेंच लेटरिन, डीप ट्रेंच लेटरिन, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 का क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हाउ डॉज HIV स्प्रेड, HIV कैसे स्प्रेड होता है,
तो लेक ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं, शेयरिंग नीडल्स एंड सिरिंज। नीडल एंड सिरिंज अगर एक्सचेंज करेंगे जिसको HIV हुआ है तो ट्रांस स्प्रेड हो सकता है एक से दूसरे को। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से एक का ब्लड दूसरे में अगर देते हैं तो भी होगा। सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ये भी होगा। दैट मीन्स ऑल ऑफ द एबव होगा, तीनों होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, द रिकमेंडेड डायमेंशन ऑफ कुक हाउस शोकेज पीट इन कैम्प्स इज। रिकमेंडेड डायमेंशन ऑफ कुक हाउस शोकेज पीट इन कैंप इज, ये 4 फीट डीप एंड 4 फीट वाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, हाउ लॉन्ग शुड सैंपल ऑफ फूड प्रोवाइडेड टू कैडेट टू बी प्रिजर्व आफ्टर सर्विंग द मील। कितना देर तक रख सकते हैं खाना देने के बाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 आवर तक। भोजन का जो नमूना होता है उसको कितना देर तक रखें, 24 आवर तक रखें। क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो। मॉस्किटो से होता है, तो ये क्या हो जाएगा, डेंगू होता है, डेंगू जिसको बोलते हैं। फलेरियासिस भी होगा एंड मलेरिया, तीनों होगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। डेंगू जो है वो एडिस मॉस्किटो से होता है एंड फलेरियासिस किससे होता है, लिम्फेटिक फिलारियासिस। एंड मलेरिया किससे होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है। तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, कंटामिनेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। यहाँ पर लिखा नहीं है, कंटामिनेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड हैज़ टू बी ऑब्जर्व फ्रॉम प्रोडक्शन टू डैश बोल रहे हैं। जो खाना है उसको प्रोडक्शन से स्टार्टिंग करके कहाँ तक देख सकते हैं हम लोग, मतलब देखना चाहिए। तो हो जाएगा ये कुकिंग तक, ठीक है। जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से कुकिंग तक हमको क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए कंटामिनेशन हो रहा है कि नहीं, दूषित हो रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर पढ़ देता हूँ, ये वाला हिंदी वाला लिखा हुआ है, भोजन के संदूषण की रोकथाम उत्पादन से डैश तक देखी जानी चाहिए। तो ये क्या होगा, खाना बनाना तक। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, दिस आसन स्टिमुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन एंड मेक्स स्पाइन फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक। कौन सा आसन ऐसा है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वांगासन। सर्वांगासन, ठीक है। वज्रासन नहीं है, चक्रासन नहीं है, हलासन नहीं है, सर्वांगासन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 74, हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप इज एवरेज डेली रिक्वायरमेंट। तो ये हो जाएगा 7 से 8 घंटे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या लिखा हुआ है, डिजास्टर कैन बी क्लासिफाइड इनटू। डिजास्टर कितने टाइप का होता है। तो ये हो जाएगा 2 टाइप्स का। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक मैन मेड डिजास्टर, दूसरा नेचुरल डिजास्टर। क्वेश्चन नंबर 76, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर। इसमें से कौन एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है। तो फॉरेस्ट फायर, जो जंगल में आग लग जाता है, वो नेचुरल डिजास्टर नहीं है, क्योंकि वो मानव निर्मित डिजास्टर बोल सकते हैं उसको, लोग जाके आग लगा देते हैं। लैंडस्लाइड नेचुरल है, फ्लड्स नेचुरल है, ड्रॉट नेचुरल है, फॉरेस्ट फायर नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77, डैश इज एन अर्थ रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर। अर्थ रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर, ब्लिजर्ड नहीं होगा, ड्रॉट नहीं होगा,
नॉन ऑफ द अबव नहीं होगा, क्या होगा, सुनामी होगा, सुनामी जो समुंदर में होता है, ठीक है। और कैसे होता है, ये अर्थ के नीचे से ही निकलता है और समुंदर होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं सुनामी बोल देते हैं। तो सुनामी इज एन अर्थ रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 अब पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन बी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट इज नॉट एन एसेंशियल सर्विस। इसमें से कौन सा एक एसेंशियल सर्विस नहीं है? एसेंशियल सर्विस नहीं है बोल रहे हैं। व्हाट इज नॉट एन एसेंशियल सर्विस? ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? मेडिकल सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, रनिंग एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट, रनिंग हेल्थ केयर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, रनिंग हेल्थ केयर। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है? डैश आर एन एक्सेलेंट पीस ऑफ फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट डिजाइन टू यूज ऑन स्मॉल फायर। स्मॉल फायर लगाने के लिए, मतलब लग गया तो उसको बुझाने के लिए कौन सा एक एक्सेलेंट पीस ऑफ फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है बोल रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा ये फायर बीटर्स। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81। द हाई वॉल इन एन ऑब्स्टैकल इज डैश फीट हाई। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 6 मीटर हाई होता है एंड 6 फीट हाई एंड 12 फीट लंबाई होती है इसकी। क्वेश्चन नंबर 82। स्टैंडर्ड ऑब्स्टैकल कोर्स कंटेन। स्टैंडर्ड ऑब्स्टैकल कोर्स कंटेन डैश ऑब्स्टैकल। तो ये हो जाएगा 10, 10 ऑब्स्टैकल होता है। क्वेश्चन नंबर 83, ये एडवेंचर ट्रेनिंग से आ रहा है, देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज़ नॉट एन एडवेंचर एक्टिविटी इन एनसीसी। एडवेंचर एक्टिविटी नहीं है बोल रहे हैं। पैरासेलिंग होता है, ट्रैकिंग होता है, रॉक क्लाइंबिंग होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, मोटर क्रॉस रेसिंग, मोटो क्रॉस रेसिंग। मोटो क्रॉस रेसिंग ये नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। पैरासेलिंग इज ऑल्सो नोन एज। पैरासेलिंग को और क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पैराकिटिंग, पैराकिटिंग या फिर पैरास्कैंडिंग भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। स्लिथरिंग इज ऑल्सो नोन एज। स्लिथरिंग इज ऑल्सो नोन एज, ये हो जाएगा फास्ट रोपिंग, ठीक है। फास्ट रोपिंग, स्लिथरिंग मतलब फास्ट रोपिंग, इसको फास्ट रोपिंग भी कहा जाता है। स्लिथरिंग का मतलब है फिसल जाना, ठीक है। फिसलन को पर बोल रहा है, फिसलन को इसका हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। फिसलन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो तेज़ी से रोपिंग करना, ठीक है, उसको हम फास्ट रोपिंग बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 86। व्हिच ऑफ द बिलो आर सम ऑफ द लैंड बेस्ड एडवेंचर। लैंड बेस्ड एडवेंचर बोल रहा है, लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज़ डॉन इन एनसीसी। तो ट्रैकिंग एक है,
हाँ, ट्रैकिंग ही है, चलते हुए जाते हैं बहुत दिनों तक। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है? व्हाट इज स्कूबा डाइविंग? स्कूबा डाइविंग क्या है? स्कूबा डाइविंग क्या होता है? ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। डाइविंग फ्रॉम ए प्लेटफॉर्म, डाइविंग इन वाटर विथ द स्नोर्केल, ऑप्शन सी डाइविंग विथ apparatus एंड ऑक्सीजन। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। डाइविंग विथ apparatus एंड ऑक्सीजन, ये पानी में ही करते हैं, समुंदर में करते हैं। आप लोग मूवीज़ में देखे हुए होंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं एंड कुछ apparatus लगाए होते हैं, पैर में लगाया होता है मछली जैसा कुछ, और मराइन वाटर में जाके कुछ सर्च करते रहते हैं, ठीक है। डिस्कवरी चैनल में देखे हुए होंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्कूबा डाइविंग। क्वेश्चन नंबर 88। व्हाइल स्लिथरिंग गोइंग टू स्लो कैन कॉज, बहुत स्लो आना, इसको क्या, तो क्या हो सकता है? टो जाम हो सकता है, ठीक है। स्लिथरिंग में क्या करते हैं? फिसल जाना। अगर स्लो आ रहे हैं मतलब टो जाम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है? विच इज़ नॉट वन ऑफ द रॉक क्लाइंबिंग सेफ्टी टिप, विच इज़ नॉट वन ऑफ द सेफ्टी रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। ऑप्शन ए ऑलवेज यूज शॉर्ट रोप, ऑप्शन बी लिखा हुआ है ऑलवेज यूज सेफ्टी एंकर्स, ऑलवेज चेक नॉट्स, ऑलवेज वेयर ए हेलमेट। नॉट बोला है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑलवेज यूज शॉर्ट रोप, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये नहीं है, बाकी सब ठीक है। ऑलवेज यूज सेफ्टी एंकर्स है, ऑलवेज चेक नॉट्स है, ऑलवेज वेयर ए हेलमेट, ये तीनों है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90। द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स जंपिंग फ्रॉम हाई टॉल स्ट्रक्चर विथ हार्नेस एंड रोप टाइड ऑफ 2 फीट्स। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बंजी जंपिंग होगा, बंजी जंपिंग। कोई एक हाई टॉल स्ट्रक्चर से जंप कर रही है, हार्नेस लगाए हुए हैं, पैर में लगा हुआ है, मूवीज़ में या फिर कुछ ऐसे देखे हुए होंगे टीवी में, उसको कहते हैं बंजी जंपिंग। क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव ए कोस्ट लाइन विद द बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल के साथ बॉर्डर लगा हुआ नहीं है, कोस्ट लाइन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? ऑप्शन देखते हैं। तमिलनाडु लिखा हुआ है, तेलंगाना, उड़ीसा, पुडुचेरी। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, तेलंगाना। तेलंगाना के साथ कोस्ट लाइन नहीं है बे ऑफ बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 92। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव ए कोस्ट लाइन? इनमें से कौन सा स्टेट का कोस्ट लाइन नहीं है, ठीक है। तट रेखा नहीं है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है, महाराष्ट्र लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, मणिपुर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। वेस्ट बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है, समुंदर है, और महाराष्ट्र में भी समुंदर है, महाराष्ट्र मुंबई जो समुंदर के किनारे है, आंध्र प्रदेश भी समुंदर के किनारे है, बट मणिपुर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटी डज नॉट हैव ए लैंड बॉर्डर विद पाकिस्तान? पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। पंजाब लगा हुआ है, गुजरात लगा हुआ है, राजस्थान लगा हुआ है। कौन सा स्टेट लगा नहीं है? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 94। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज डज नॉट हैव ए लैंड बॉर्डर विथ नेपाल? नेपाल के साथ बॉर्डर नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश।
बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है यहाँ पर, बिहार लिखा हुआ है, उत्तराखंड लिखा है, ये सब शेयर करते हैं नेपाल के साथ बाउंड्री, बट हिमाचल प्रदेश जो है वो शेयर नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। पाक स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन तमिलनाडु एंड कौन सा, श्रीलंका होगा। ठीक है, तमिलनाडु एंड श्रीलंका हो जाएगा। तमिलनाडु से श्रीलंका, जिसको हम राम सेतु के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेट जो है वो जो जुड़ा हुआ है, वहाँ पर एक पॉक स्ट्रेट है जहाँ पर जाने आने की जगह है थोड़ा पानी में। 96 क्या बोला है, डैश इज ए लार्ज एरिया ऑफ सॉल्ट मासेस दैट स्पैन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये हो जाएगा रन ऑफ कच्छ, ऑप्शन बी। सुंदरबन नहीं है, मालवा नहीं है, रणथंभौर नहीं है, रन ऑफ कच्छ होगा। रन सल्ट मार्शस बोले यहाँ पर, नमक का दलदल, ठीक है, तो रन ऑफ कच्छ होगा वो। देखते हैं नेक्स्ट। अभी ये हो गया स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, कॉमन ख़त्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर, और ये कितने मार्क का है, 110 मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 97, द यंगेस्ट ऑफ द 3 सर्विसेज, जो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी है, तीनों में से यंगेस्ट कौन सा होगा, इंडियन एयरफोर्स होगा सबसे यंगेस्ट, जो कि 1938 में आया था। क्वेश्चन नंबर 98, सर्जेंट रैंक इन इंडियन एयरफोर्स। सर्जेंट रैंक इन इंडियन एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू, किसके साथ इक्विवेलेंट होगा, ये आर्मी के साथ, इन इंडियन आर्मी बोल रहे तो हविलदार होगा ये, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हविलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, फर्स्ट एयरफोर्स चीफ हु अवॉर्डेड रैंक ऑफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज, ये हो जाएगा अर्जन सिंह, इसको याद रखोगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 100, द इंडियन नेवी एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये हो जाएगा 4 दिसंबर, 4 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये 4 दिसंबर, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर 100 नंबर क्वेश्चन का। 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कौन सा है इसमें से, तो ये हो जाएगा AN-32। AN-32 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 102, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा है, ये हो जाएगा मिग 21 बाइसन फाइटर एयरक्राफ्ट है। बाकी सब ट्रांसपोर्ट है, आब्रो, एम्बरर, IL-76 ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 103, इन व्हिच ईयर एयर विंग was included in NCC, in which year air wing was included in NCC, तो ये हो जाएगा 1950, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, द इंडियन एयरफोर्स came into being with the promulgation of the IAF bill on, IAF बिल ये हो जाएगा 8 अक्टूबर 1932, इसलिए हम 8 अक्टूबर को हम क्या करते हैं, एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और कौन सा ईयर, 1932। क्वेश्चन नंबर 105, कारगिल वॉर वॉज फॉट इन द ईयर,
कौन सा है 1999, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन सफ़ेद सागर कहते हैं इन पॉइंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, एंड ऑपरेशन विजय कहते हैं आर्मी जो को ऑपरेशन था, आर्मी का जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन विजय। क्वेश्चन नंबर 106, इन 1971 इंडिया फॉट वॉर विथ, 1971 के साथ किसके साथ वॉर लड़ा था इंडिया? पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 107, द एयरफोर्स स्ट्राइक्स ड्यूरिंग कारगिल वेयर कोड नेम्ड, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेशन सफ़ेद सागर, एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सफ़ेद सागर। अगर ये ऑपरेशन विजय क्या है? आर्मी का है। क्वेश्चन नंबर 108, इंडो पाक वार 1971 कमेंस्ड ऑन, ये हो जाएगा 3 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971 को स्टार्ट हुआ था इंडो पाक वार 1971, 3 दिसंबर 1971। क्वेश्चन नंबर 109, इंडो पाक वार वॉज ए शॉर्ट स्पान ऑफ, ये हो जाए कितने दिन का हुआ था इंडो पाक वार? 14 डेज का हुआ था। कितने दिन का हुआ था? 14 डेज, 14 डेज का ये युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखो फ्लाइंग गैंट विथ नंबर 18 स्क्वाड्रन फ्रॉम श्रीनगर वॉज पोस्टुमसली अवार्डेड दी, क्या हो जाएगा ये? क्या मिला था फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखो को? ऑप्शन में पढ़ लेता हूँ, परमवीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, परमवीर चक्र मिला था, क्योंकि ये लड़ते लड़ते लड़े थे उसमें, ठीक है। तो इन द फेस ऑफ एनिमी मिला है तो उसमें वीर चक्र आता है, ठीक है, वीर वाला चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, तो यहाँ पर हो जाएगा ये परमवीर चक्र मिला था उनको। क्वेश्चन नंबर 111, 111, इन कारगिल वॉर ऑपरेशन विजय वॉज द कोड गिवन टू, ऑपरेशन विजय हो जाएगा इंडियन आर्मी। 112, मिग 21 बायसन इज ए टाइप ऑफ फाइटर, ये हो जाएगा फाइटर एयरक्राफ्ट, मिग 21 बायसन फाइटर एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113, प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट से है। 113, डैश इज द एंगल बिटवीन कॉर्ड लाइन एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द एयरक्राफ्ट, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 114, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सबको पता ही होगा ये क्या कौन सा है, हर एक एक्शन का अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होगा, तो ये होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, फार्मूला फॉर वर्क इज, वर्क का फार्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद वो कुछ आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर जा रहा है तो कुछ काम हो रहा है, तो ये होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 116, द पॉइंट थ्रू विच द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्ट्स, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117, डैश इज माउंटेड ऑन द ट्रेलिंग एज ऑफ द विंग, विंग की ट्रेलिंग एज में पीछे वाला भाग में लगा हुआ था वो क्या है? एलरॉन्स होगा, क्या होगा? एलरॉन्स, AILERONS, एलरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 118, डैश इज द रेजिस्टेंस ऑफ एयर टू एनीथिंग मूविंग थ्रू इट, एयर जिस चीज़ जो चीज़ भी मूव कर रहा है, ठीक है, उसको क्या करता है? रोकने की कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं ड्रैग, कहते हैं ड्रैग। एयरक्राफ्ट अगर जा रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करे।
उस रेजिस्टेंस को ही हम कहते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स को ही कहते हैं हम ड्रैग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, द रडर इज ए फंडामेंटल कंट्रोल सरफेस टाइपिकली कंट्रोल बाय पेडल्स हो जाएगा, पेडल्स के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। ये कहाँ पर होता है पेडल्स? पेडल होता है नेक में, ठीक है, जहाँ पर पायलट बैठा हुआ है वहाँ पर होगा। कॉकपिट जिसको बोलते हैं, कॉकपिट में बैठ के इसको कंट्रोल करते हैं रडर, जो कि डायरेक्शन डिसाइड करता है। डायरेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120, द मेन बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट टू विच ऑल द अदर कंपोनेंट्स आर अटैच्ड। एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी पार्ट क्या है? फ्यूजलेज है, जिससे कनेक्ट होता है विंग कनेक्ट होता है, उससे कनेक्ट होता है नोज़, आगे वाला जो पार्ट है उस, ठीक है, उससे कनेक्ट होता है टेल। मेन बॉडी पार्ट को कहते हैं फ्यूजलेज। क्वेश्चन नंबर 121, डैश इज द फोर्स दैट कजेस ऑब्जेक्ट टू फॉल डाउन। फॉल डाउन नीचे गिराने के लिए जो फोर्स हेल्प करता है दैट इज वेट, कारण बनता है, वेट हो जाएगा वो। ऊपर लेने के लिए लिफ्ट होता है, आगे बढ़ाने के लिए थ्रस्ट होता है, ठीक है, आगे के लिए थ्रस्ट, ऊपर के लिए लिफ्ट एंड नीचे के लिए हो जाएगा वेट। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ स्लेट्स आर। स्लेट्स कितने टाइप का होता है? पावर्ड स्लेट्स होता है, ऑटोमेटिक स्लेट्स होता है, फिक्स स्लेट्स होता है। तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 एयरफील्ड लेआउट के ऊपर है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ATC स्टैंड्स फॉर, इजी क्वेश्चन है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, दिस इज टू असिस्ट द पायलट टू मेक एन अप्रोच फॉर लैंडिंग इन पुअर विजिबिलिटी और एट नाइट। तो ये हो जाएगा अप्रोच लाइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रोच लाइट। पुअर विजिबिलिटी में भी ये असिस्ट करता है, हेल्प करता है नीचे लैंडिंग करने के लिए, अप्रोच लाइटिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125। डैश आर पेव्ड सरफेस, डैश आर पेव्ड सरफेस इंटेंडेड फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये तो हो जाएगा रनवे। लैंडिंग एंड टेक ऑफ के लिए कौन सा होता है, कौन सा सरफेस होता है? जो सरफेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? रनवे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, टैक्सी वे सेंटर लाइन मार्किंग शैल बी। टैक्सी वे सेंटर लाइन मार्किंग शैल बी क्या होगा? ऑप्शन क्या क्या लिखा हुआ है? सिंगल अनब्रोकन लाइन, डबल अनब्रोकन लाइन्स, सिंगल ब्रोकन लाइन्स एंड डबल ब्रोकन लाइन्स लिखा हुआ है। तो टैक्सी वे का जो लाइन होता है वो सिंगल अनब्रोकन लाइन होता है और येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है तो क्या हो जाएगा? 78.09% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, व्हाट इज़ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ड्राई एयर बाय वॉल्यूम। तो ये सेकंड हाईएस्ट होता है, दैट इज़ 20.95 हो जाएगा। ऑक्सीजन सेकंड होता है, फर्स्ट कितना? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा। द लेयर बिलो द स्ट्राटोस्फीयर इज कॉल्ड। स्ट्राटोस्फीयर के नीचे क्या होगा? तो स्ट्राटोस्फीयर के नीचे क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फीयर, पहला वाला जो स्फीयर है, ठीक है, पहला वाला जो परत है एटमॉस्फेयर का, पहले ट्रोपोस्फीयर होता है। अर्थ का पहला वाला ट्रोपोस्फीयर था, स्ट्राटोस्फीयर, तो स्ट्राटोस्फीयर के नीचे बोल रहा है, बिलो बोल रहा है, तो हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोल रहे हैं? डैश आर पेव्ड सरफेसेस प्रोवाइडेड फॉर टैक्सिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। टैक्सिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट
तो ये हो जाएगा टैक्सी वे हो जाएगा। पेव्ड सरफेस का मतलब है पक्की सतह, जहाँ टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए होता है रनवे, एंड वहाँ से उतर के साइड में जाके रखना, तो उधर जाने के लिए जो रास्ता बनाया गया होता है उसको हम कहते हैं टैक्सी वे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, डैश इज द स्टडी ऑफ एटमोसफियर एंड द वेदर प्रोसेसेस। एटमोसफियर के ऊपर स्टडी करना, वेदर प्रोसेस के ऊपर स्टडी करना किसको कहेंगे, तो हो जाएगा मेट्रोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेट्रोलॉजी, मौसम विज्ञान बोलेंगे उसको, मौसम विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 132, द प्रेशर एंड डेंसिटी डैश विथ इंक्रीज इन हाइट। ये हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब हाइट ऊपर उठते हैं और ऊपर जब हम जाएंगे तो प्रेशर एंड डेंसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, घटता हुआ जाएगा, डिक्रीज होता हुआ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है जब ऊपर चढ़ जाते हैं ग्राउंड से। तो क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 क्या लिखा हुआ है, द एम ऑफ इंक्लूडिंग एरो मॉडलिंग इन एनसीसी करिकुलम इज़ टू डैश एमोंग एनसीसी कैडेट्स। तो ये हो जाएगा एनहांस द इंटरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, एनहांस द इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए एरो मॉडलिंग इंक्लूड किया जाता है एनसीसी में। क्वेश्चन नंबर 134, सर जॉर्ज केली बिल्ट हेलीकॉप्टर मॉडल बेस्ड ऑन ए डिज़ाइन ऑफ लियोनार्डो डा विंसी। ये कौन से ईयर में बनाए थे, तो ये ईयर हो जाएगा 1769। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डैश वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द लिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कैम्बर्ड सरफेस। लिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कैम्बर्ड सरफेस कंपैरिजन टू द फ्लैट सरफेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज केली। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। जॉर्ज केली was the first person to discover lifting property of a cambered surface in comparison to the flat surface. Question number 136. While installing the engine, extreme care is to be needed to be taken to ensure that the thrust line of the propeller is in line with the, ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 136 ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कॉकपिट, विंग्स, फ्यूजलेज, इंजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूजलेज। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137, द बेसिक टूल्स रिक्वायर्ड फॉर एरो मॉडलिंग आर। एरो मॉडलिंग के लिए कौन कौन सा बेसिक टूल चाहिए, और स्क्रू ड्राइवर चाहिए, प्लायर चाहिए, हैंडल चाहिए। तो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 138, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैटिक मॉडल अप्लाई ए कोट ऑफ सरफेस यूजिंग ए ब्रश और स्प्रे गन एंड मेक श्योर इट हैज़ कवर्ड ऑल दी जॉइंट एरिया। हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जॉइंट एरिया, जो भी जॉइंट एरिया है सबको कवर कर रहा है कि नहीं, सबको कलर किए हैं कि नहीं, स्प्रे किए हैं कि नहीं, ब्रश किए हैं कि नहीं, तो जॉइंट एरिया हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138 खत्म हुआ, 139 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, द मेन सब्सटेंसेस ऑफ एरो मॉडलिंग आर। बालसा आउट, प्लाई आउट, ठीक है, जापानिका आउट, फास्ट सेटिंग ये भी ठीक है, स्प्रूस सीमेंट ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव होगा, सब चाहिए होता है एरो मॉडलिंग के लिए, जिसमें क्या करते हैं हम एरोप्लेन का मॉडल बनाते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं इसको, द डिफरेंट टाइप ऑफ एरो मॉडल्स आर। डिफरेंट टाइप ऑफ एरो मॉडल क्या क्या है, स्टैटिक कंट्रोल लाइन है,
स्टैटिक मॉडल होता है, रेडियो कंट्रोल होता है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ये तीनों मॉडल बनाते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।